प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट हो रही है। ये क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास में हम यूनिट कन्वर्जन के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैरान व परेशान करने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे थ्योरी और कंप्लीट टॉपिक के साथ। ये क्लास रेलवे के सभी आगामी एग्जाम रेलवे लोको पायलट सीबीटी सेकंड, एनटीपीसी ग्रेजुएशन बेस, 12th बेस और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज ये क्लास होने वाली है। एक क्लास में पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी इस चैप्टर की कैसी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्रा नहीं है। अब भौतिक मात्रा का क्वेश्चन आया, पूरा डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 किलोग्राम। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो एसआई इकाइयों के नाम होते हैं वो कैसे प्रतीकों के साथ लिखे जाते हैं। एसआई इकाइयों के नाम और प्रतीक लोअर केस में लिखे जाते हैं। डायरेक्ट याद रखना है लोअर केस में किन किन इकाइयों को छोड़कर लोअर केस में लिखे जाते हैं, मतलब अपर केस में किन किन इकाइयों के नाम लिखे जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। उन एसआई इकाइयों के प्रतीकों को छोड़कर जो एक व्यक्ति के नाम पर है एक प्रारंभिक कैपिटल अक्षर के साथ लिखे जाते हैं। जो व्यक्ति के नाम पर इकाइयां डिनोट की गई है वो कैपिटल लेटर में होगी, अन्यथा सभी स्मॉल लेटर में होगी। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि सेकंड में प्रतीक जो क्या होता है बच्चों, सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, लेकिन केल्विन का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल के होता है, क्योंकि ये नाम के आधार पर कैपिटल में लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इनका नाम लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया था। क्लियर है जी। अब यहीं का रिवाइज कराऊंगा एक क्वेश्चन के साथ, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से। इस सीरीज के अंतर्गत मेरा प्रयास ये होगा कि एक क्लास देखने के बाद इस टॉपिक की आपको अन्य क्लास देखने की कभी भी आवश्यकता न पड़े। बात करें भौतिक मात्रा, शक्ति का ऐसा इकाई पूछा जाता है डायरेक्ट वाट, प्रेक्त, हेनरी, धारिता, फेराड, बल, न्यूटन। बल के 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। 1 पास्कल बराबर 1 जूल बराबर, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप में जो आपके मैथ की डिजिट वाले क्वेश्चन है वो भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। द्रव्यमान का क्या होता है बच्चों, ऐसा इकाई किलोग्राम। प्रतिरोध का ओम, ऊर्जा और कार्य की जूल होती है जी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी विमाएं समान है और कौन सी समान नहीं है। 1 नंबर पक्का होगा सीबीटी सेकंड के लोको पायलट के एग्जाम में। उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय प्रवाह का आयामी सूत्र क्या है। जो ये आयामी सूत्र वाली टेबल है ना, कंप्लीट इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। चाहे आपका सूत्र पूछ लिया जाए, चाहे आपकी विमा पूछ लिया जाए, इस क्लास से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का। लोको पायलट सीबीटी सेकंड, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी सीरीज से, इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, चुंबकीय प्रवाह का आयामी सूत्र क्या होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, M1 I-1 L2 T-2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 प्रकार के पूछे जाते हैं, वही इसी स्लाइड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एसआई प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है। डायरेक्ट एक तो प्रकार पूछा जा सकता है, एक डायरेक्ट पूछा जा सकता है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है। तब आपको याद रखना है 6.67 गुना 10⁻⁻11। एक सूत्र के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या आयामी सूत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है। देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एसआई प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर पर है ना, ये बटे में होता है। यदि बटे में नहीं लिखता है तो बराबर में भी यदि साइड में राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो पावर -2 चली जाएगी। स्क्वायर है ना, पर स्क्वायर का मतलब बटे में अगर पावर होती है ऊपर जाकर -2 में हो जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। यदि बात करिए सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगर यदि बटे में है, बात नहीं समझे मेरी आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि बटे में दिया है, देखो 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे देखने को आपको। ये देखो इसमें अपोन में दिया हुआ है डायरेक्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इस वाले में बटा नहीं है ना, ये वाला स्लैश वाला तो नहीं है ना, इसलिए -2 में लिखा गया है। ये अंतर है, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। जल्दबाजी में बच्चा देख नहीं पाता कि ऑप्शन में सही क्या दिया है। क्लियर है जी, आगे बढ़े। यदि बात करें इसकी आपकी विमा की, M-1 L3 T-2 होती है। क्वेश्चन नंबर जो इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी साथ के साथ कवर करेंगे।
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों में द्रव्यमान और दूरी के लिए एक संबंधित बल होता है। एसआई यूनिट में इसका मान क्या होता है बच्चों? 6.67408 गुना 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? दो निकायों के बीच बल सीधे उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा रिवाइज कराऊंगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है बच्चों, वो क्या कहता है? दो निकायों के बीच बल सीधे उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, बल की इकाई सीजीएस प्रणाली में क्या होती है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होती है। ठीक है जी। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होती है। सीजीएस इकाई में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर होता है। ये -2 वाले वही फंडा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर है जी। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी निकाय पर बल F का कार्य विस्थापन x के साथ F बराबर ax² + bx + c के रूप में भिन्न होता है। b का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। a, b, c और c स्थिरांक है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे 5, 7, 10 विमा याद करके रखते हैं, लेकिन पता लग रहा है सिंपल वाली नहीं पूछी जाती है। इस टाइप में जो आपको कैलकुलेशन करके निकालनी होती है, उस टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इनको भी आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 mL0T-2। क्वेश्चन नंबर 5, आवेग के लिए विमीय सूत्र क्या होगा? क्योंकि हल्के हल्के से क्वेश्चन यदि मैं आपको कवर कराऊंगा, उसके तो आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर ठीक दे दोगे, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा गलत हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? आवेग के लिए विमीय सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 mLT-1। अब मैं इसी स्लाइड में आपको कंप्लीट जो सामान्य प्रतीक, एसआई मात्रक और विमा वाले क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इस टेबल से कवर कराता हूँ। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा चैप्टर में आपको कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं वेग। वेग का सामान्य प्रतीक v या u से इसे डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। विमा होती है LT-1। जहाँ पर लिख दिया तो वहाँ पर पावर माइनस में नहीं आएगी। जहाँ पर अपोन या पर वाला सिंबल नहीं दिखता है या ये आपको नहीं दिखता है तो वो माइनस में पावर आ जाएगी। क्लियर है जी। त्वरण सामान्य प्रतीक होता है A। एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विमा होती है LT-2। बल सामान्य प्रतीक F होता है। एसआई मात्रक होता है न्यूटन। mLT-2 इसकी विमा होती है। संवेग सामान्य प्रतीक P होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है एसआई मात्रक इसका, और विमा होती है mLT-1। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G से डिनोट करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बोल दो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर माइनस में 2 कर देना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। विमा क्या होती है? L3m-1T-2। बलागुण इसे डिनोट कैसे करते हैं? टोर से करते हैं बच्चों। ये न्यूटन मीटर होता है इसका क्या बच्चों? एसआई मात्रक। ठीक है जी। और विमा क्या होगी इसकी? एक मिनट देखते हैं कहाँ तक कवर कर लिया। विमा होगी mL2T-2। आयत मापक B से डिनोट करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एसआई मात्रक। mL-1T-2 इसकी क्या होती है? विमा। ऊर्जा EUK से डिनोट करते हैं, कुछ भी आपके सामने ऑप्शन में मिल सकता है। एसआई मात्रक होता है इसका जूल। mL2T-2 इसकी क्या होती है? विमा। उष्मा Q से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट। Q क्या होता है? P क्या होता है? ठीक है जी। उष्मा को जूल से डिनोट करते हैं। जूल इसका एसआई मात्रक होता है। उष्मा का mL2T-2। देखो डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है किसकी विमा समान होती है। आपकी नंबर 1 तो ऊर्जा की mL2T-2, ऊर्जा के साथ उष्मा की mL2T-2। ठीक है जी। 1 2 और देख लेते हैं, है क्या कहीं?
बला गुण की ml2T-2 इनकी समान होती है। इस तरह डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, निम्न में से किसकी समान होती है, किसकी समान नहीं होती है। बात करें दाब की, पास्कल, पी से डिनोट करते हैं, या ऐसा ही मात्रक इसे पास्कल होता है। इसका डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, वो भी मैं आगे क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। ml-1T-2 इसकी क्या होती है, विमा होती है। वोल्टेज की वी होती है जी ml2I-1T-3। ठीक है जी, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रतिरोध का मात्रक सामान्य प्रतिकार होता है, मात्रक होता है ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक बार बार पूछा जाता है, टेस्ला होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, पर आएगा तो बटे में, अन्यथा डायरेक्ट माइनस मतलब जो पावर होगी -2 आ जाएगी। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस वाली स्लाइड को अच्छे से कवर कर लेना, 1 नंबर पक्का है। आगामी किसी भी एग्जाम में आप बैठ लेना रेलवे के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी इकाई निम्नलिखित में से किसकी इकाई है लेकिन कोई आयाम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, रेलवे के ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। दाब की पास्कल ml-1T-2। प्रतिबल की इकाई पास्कल होती है ml-1T-2। यंग मापक इकाई पास्कल होती है ml-1T-2। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, किसकी इकाई समान नहीं होती। दाब, प्रतिबल, यंग मापक और बलागुण मिल जाएगा ऑप्शन में, या विभवांतर या कार्य XYZ आप समझ चुके हैं। जब आप CBT फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं लोगो पायलट का, CBT सेकंड में बैठने वाले हैं, तो उसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। यदि आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी होगी, NTPC का CBT फर्स्ट क्लियर करने के लिए, ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्लियर है जी। आसान से क्वेश्चन लेकर आना, आप देखते हैं उनको खुश हो जाओगे, सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर लगाते हुए जाओगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं है सिलेक्शन लेने का। गति की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। LT-1 इसका आयाम होता है या इसकी विमा होती है। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं जी, आयाम होता है इसका, या विमा होती है ml-1। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है ml2T-3 A-1 इसकी विमा होती है। बलागुण न्यूटन मीटर इसकी इकाई होती है M1L2T-2 इसकी क्या होती है बच्चों, विमा होती है। कार्य की इकाई जूल होती है, कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, ऐसे याद कर लेना। ml2T-2 इसकी क्या होती है बच्चों, विमा होती है। यदि बोलते समय जल्दबाजी में कोई वर्ड गलत बोला जाए, इतना आप समझदार है, आपके सामने सही क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन अच्छे क्वेश्चन कवर कराता चलो इस सीरीज के अंतर्गत। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। यदि आप यूथ कंपटीशन की भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान के पिछले 10 वर्षों के रेलवे के क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ, रेलवे के नाम से ही वो प्लेलिस्ट है, उस क्लास को भी जाकर देखिएगा। वो आपके यूथ कंपटीशन के रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन टॉपिक वाइज वो सीरीज थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तापीय चालकता कैपिटल K का विमेय सूत्र M1L1T-3 K-1 है। दूसरा ऑप्शन है आपका विभवांतर V का विमेय सूत्र इज M1L2T-3 A-1 है। ये आपका गलत है, पहले वाला तो ठीक था, कौन सा सही नहीं, पहले वाला सही था, ये आपका गलत है। बात करें, नहीं ये भी आपका सही है, 1 मिनट को विभव है ना, ठीक है बिल्कुल। निर्वात का चुंबकशीलता नियतांक का विमेय सूत्र M1L1T-2 A-1 होता है, ये आपका गलत होगा। कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो जो क्वेश्चन में वहाँ पे बोला था आपको, वो इसमें आपका सूत्र के अकॉर्डिंग पूछ लिया, विमा के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, विमा के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और WS। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जो आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर है, ये मात्रक बिल्कुल समान नहीं है। क्यों, लेकिन ये संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित जरूर है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल न्यूटन कैपिटल N को दर्शाता है और न्यूटन मीटर बलागुण को दर्शाता है, जो एक प्रकार का घूर्णन बल है। हालांकि इसमें एक संबंध है
में समान राशि को नहीं नापते। क्लियर है जी। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि थ्योरेटिकल भी पोर्शन आपको कवर कराऊं, क्योंकि जो टीसीएस का पैटेंट इस बार लोगों पायलट में रहा है और सीबीटी सेकंड में रहने के चांस है और आगामी एनटीपीसी के एग्जाम में रहने के चांस है और आरआरबी जे के एग्जाम में रहा है, टेक्नीशियन के एग्जाम में रहा है। साइंस अच्छे खासे लेवल की पूछी गई है। डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन टीसीएस कंपनी ने फिलहाल पूछने थोड़ा कम कर रखे हैं। बात करें सेकंड जो ऑप्शन था आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड और WS, ये मात्रक समान नहीं है, ये भी समान नहीं है। क्यों? भिन्न भिन्न राशियों को मापते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल न्यूटन को दर्शाता है, जबकि WS वाट पर सेकंड ऊर्जा का एक मात्रक है। क्लियर है जी। थर्ड वन क्या था जी हमारा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और जूल पर सेकंड जे अपॉन एस से डिनोट करते हैं। ये मात्रक समान नहीं है और भिन्न भिन्न राशियों को मापते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऊर्जा जूल को दर्शाता है, जबकि जूल पर सेकंड वाट शक्ति को दर्शाता है। देखो डायरेक्ट पता होना चाहिए शक्ति का क्या है, जूल पर सेकंड वाट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? ऊर्जा, बोले तो जूल, जो ऊर्जा स्थानांतरण की दर है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन लग रहे होंगे बच्चों आपको, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब वो समय जा चुका है, तापमान का सेल्सियस होगा, सिंपल वाले क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन को उत्पादन करती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, उसे क्या कहा जाता है? टेस्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ला। अब देखते हैं यहाँ से। केल्विन तापमान की इकाई होती है, कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है, पास्कल दाब की इकाई होती है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। ये तो आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, धारा घनत्व क्या है जी? धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, याद रखना है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है जी प्यारे बच्चों। अब कुछ क्वेश्चनों को जो बार बार रिवाइज करना है उनको करना ही है, क्योंकि गलती की गुंजाइश बार बार प्रयास करने से कम हो जाती है। शक्ति की एसआई इकाई वाट, प्रेरकत्व की हेनरी, धारिता की फेरेड, बल की न्यूटन, द्रव्यमान की किलोग्राम, प्रतिरोध की ओम। ठीक है जी, सिंबल ये होता है। ऊर्जा और कार्य की जूल। प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।